नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं विभू कुमार झा इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आज उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन और साथ में मौजूद थे खनन मंत्री जनक राम और साथ ही साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कृषि मंत्री वो भी मौजूद थे। तो शहनवाज हुसैन ने आज तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि जिस तरह से गोपालगंज में वो पैसा बांटे हैं महिलाओं को, तो उनके पास पैसा है, बांटे। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस बात को लेकर के और पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कह रहे हैं वो सुनिए शहनवाज हुसैन से। आज गणेश चतुर्थी है तो उसकी मैं आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में बहुत से जो विघ्न हैं वो हट जाएं और आपको बहुत सारी खुशियां प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बिहार सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और न्याय के साथ विकास करते हुए बिहार आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, नीतीश कुमार जी का बिहार में नेतृत्व है और हम सब मंत्री उनके नेतृत्व में काम करते हुए जो कमिटमेंट हमने विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता से किया, जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा। तो जो वादा हमने किया है वो हम निभाएंगे। आप कितनी जल्दी में हो, लेकिन हम अपनी बात को पूरी तरीके से कहेंगे। चुनाव है 2 सीटों पर और तेजस्वी यादव दावा ठोक रहे हैं कि हम लोग वहां से विजयी हो रहे हैं, इसको कैसे? लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के नेताजी कह रहे थे कि सारी सीटें जीत जाएंगे, एक भी नहीं जीती आरजेडी। उस दावे पर आपने कब सवाल किया? विधानसभा के चुनाव में जो भी दावा किया कि सरकार बनेगी, सरकार बन गई हमारी। तो जो भी दावा आरजेडी की तरफ से किया जाता है, मेरा सवाल है जनता उलट निर्णय क्यों करती? जब वो दावा करते हैं, जनता आरजेडी के दावे को हर बार खारिज क्यों करती है? ये सवाल भी तो पूछिए निडर होके जाके कि जब आप दावा करते हैं तो फिर जनता उसे खारिज क्यों करती है? जो 2 जगह उपचुनाव है, दोनों जगह भारी बहुमत से एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। उद्योग और रोजगार का माहौल है, एक अच्छा वातावरण है। नीतीश जी के नेतृत्व में हर विभाग उस काम में लगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना काल में रोजगार को झटका लगा है पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में। लेकिन जो हम लोग कृत संकल्प हैं कि उद्योग भी लगाएंगे और रोजगार भी दिलाएंगे, इसमें पूरी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में लगी है, काम कर रही है। तो आपने सुना शहनवाज हुसैन की बातें कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जिनको पैसा है पैसा बांटे, और इस पे और भी जो जानकारी होगी हम बाद में बताएंगे। अभी टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं है। इसको देखते हुए और भी कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही जो जनक राम हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। सरकार गहरी नींद में सो रही है, यही बिहार की सरकार है। अब तेजस्वी यादव कोई सर्टिफिकेट देंगे क्या हम लोग? और उनका सर्टिफिकेट चाहिए कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? जनता जानती है कि हम क्या कर रहे हैं। उनको जनता से कहाँ भेंट है? वो तो जब भी बिहार में कोई ज़रूरत और इस प्रकार की स्थिति आती है कि सार्वजनिक जीवन में किसी नेतृत्व का ज़रूरत है तो विपक्ष गायब होता है। ये तो यहाँ रहते, विदेश रहते, कहाँ रहते पता नहीं चलता। क्या आप मानते हैं कि सर खाद की किल्लत है, परेशानी हो रही है सर? हाँ, खाद पर बात करिए तो मैं खाद पर बात करूंगा। अब तेजस्वी यादव की बात क्यों करने लगे? खाद की बात मैं करूंगा। खाद की कमी है, उससे कहाँ मैं इनकार कर रहा हूँ? कभी मैंने इनकार नहीं किया कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन खाद की कमी है। और वो कमी इस कारण है कि कोरोना काल में शिपिंग बंद है, जहाज नहीं आ रहे हैं। तो जहाज़ों से जो बाहर से खाद आता था, जो इंपोर्ट होता था, लगभग 30 से 40% खाद, उसकी आवक बंद हो गई। यहाँ का प्रोडक्शन कुछ बढ़ाया गया है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। आज के तारीख में बिहार में 2 लाख मेट्रिक टन हम पीछे जा रहे हैं और 2 लाख मेट्रिक टन यदि खाद आज मिल जाए तो आज हम बिल्कुल नॉर्मल स्थिति हो जाएगी, सामान्य स्थिति हो जाएगी।
हम कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ की कमी को कैसे हम पूरी करेंगे उस पूरी करने में लगे हुए हैं। लेकिन इतनी हम गारंटी देंगे कि यूरिया के कमी के कारण उत्पादन एक छटाक कमी नहीं आने देंगे। सर कालाबाजारी की बहुत सूचना मिल रही है सर, किसान परेशान है कालाबाजारी से सर। अब ये कालाबाजारी शब्द बिहार में समाप्त हो गया है, ये शब्द को वापस लीजिए आप। यदि कालाबाजारी कहीं हो रही हो तो आप बताइए, मैं तो आपको चुनौती देता हूं कि आप बताइए कि कहाँ कालाबाजारी हो रही है। कोई स्पेसिफिक जगह बता दीजिए, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर वो याद करेंगे। इसलिए आपने देखा है कि दर्जनों साथी आए और अपनी समस्याओं को उन्होंने बताया और त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को यहां से निर्देश दिया गया। उत्साह है, खुशी है। बिहार प्रदेश के तमाम समाज के लोग, वो नौजवान हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, जिस समाज की बातों को स्थानीय पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, वह व्यक्ति आकर के सीधे जनता दरबार के माध्यम से सहयोग कार्यक्रम में अपने अपील को रखते हैं और यहाँ से त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को बताया जाता है। तो इस तरह से जो जनक राम है वो भूतत्व विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये भूतत्व विभाग में जो भी काम है उसको देखते हुए हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं और हर तरह से बिहार राज्य को लाभ मिलेगा खनन विभाग में, और इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए निष्कर्ष भारत। धन्यवाद।